नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सेना का शौर्य। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक विशेष मेहमान सुजीत कुमार, सांसद राज्यसभा। हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं अपडेट दे देता हूं सेना के शौर्य की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। वायुसेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर प्लेन और ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद नौसेना ने भी पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात को ड्रोन, मिसाइल्स और भारी गोलाबारी के साथ भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की ओर से अलर्ट सेना के जवानों ने उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अन्य कस्बों पर 8 मिसाइलें दागी गईं। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार रात को भी भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की। नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। नौसेना ने समुद्री हमले में कराची पोर्ट पर कई मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों से कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने पहले ही आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा है। ऐसे में भारतीय नौसेना के टारगेट पर कराची पोर्ट था। हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, सुजीत कुमार, राज्यसभा सांसद। सुजीत जी, संविधान में संप्रभुता की रक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले आतंकवादी जो घटना हुई 22 तारीख को, उसका जवाब हमने दिया और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। अब उकसावे की 2 दिन से कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। हमारे शहरी क्षेत्रों पर, हमारे सैनिक शिविरों पर हमला करने की कोशिश की है, जिसको नाकाम कर दिया गया है। वो भी हमारी अपनी संप्रभुता का हम रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल प्रतिबिंब जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से हमारे वीर जवानों को, हमारे डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस और सरकार को सलाम करूंगा। बहुत बहुत आभार है पूरी देश। आज उनकी जो कार्रवाई हुई है और उनके वजह से आज पूरी देश जो सुरक्षित महसूस कर रहा है, उनको जितना भी हम लोग सलाम करें कम होगा। और आपका जो सवाल रहा, देखिए, शुरू से ही भारत का ये रवैया रहा है कि हम लोग जो आतंकी जो ठिकाने हैं, विशेषकर जो बावलपुर और जो उनके जो हाइडआउट्स हैं, वह एलईटी का हो या हिजबुल मुजाहिदीन का, लश्कर तैयबा, तो इन लोगों के जो ठिकाने, उन पे ही हमला करेंगे। कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग कुछ भी वहाँ पे हम लोग का कोई अटैक नहीं होगा। ये भारत सरकार का साफ ये पॉलिसी रहा। लेकिन जब वहाँ पे हमला हम लोग किए और जो हाइडआउट्स, उनके जो आतंकवादियों को मारा गया और जो हाइडआउट्स को डिस्टर्ब किया गया, तो पाकिस्तान उसका उसको उनको समझ में आना चाहिए था कि ये एक, और वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग, हमारे यहाँ पे कोई पाकिस्तान, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, हाइडआउट्स नहीं है। तो उनको ये एक्चुअली हम लोग तो मदद कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तो देश ही वैसा है। उसके बाद उन्होंने हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने की कोशिश की। आपने जो बताया, उन्होंने 16 शहरों में मिसाइल, परसों रात को उन्होंने मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, जिसको नाकाम किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे काउंटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ड्रोन से भी अभी पूंछ सेक्टर में उन्होंने सिविलियन टारगेट्स किए। एक गुरुद्वारा पे उन्होंने हमला किया, 16 इनोसेंट सिविलियंस की मौत हुई है, कई सारे घायल हुए हैं। तो ये पाकिस्तान बौखला हुआ है और उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी अभी इसका कार्रवाई अभी भारत सरकार का हमेशा ही रहा कि आवर रिस्पॉन्स विल बी कैलिब्रेटेड, इट विल बी प्रिसाइज एंड इट विल बी प्रोपोर्शनेट। हम लोग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे तभी हमला करेंगे जब हम लोग को एक काउंटर अटैक करना पड़ेगा, या फिर राइट टू रिप्लाई, जो इंटरनेशनल लॉस में भी है। वी हैव ए राइट टू रिप्लाई, वी हैव ए राइट टू काउंटर अटैक इफ अटैक्ड ऑन आवर
मिलिट्री फोर्सेस। जी। तो ये अभी करंट स्थिति ये है। और आपने जैसे ये भी कहा कि हमारे आईएनएस विक्रांत अभी अरेबियन सी में है, और नाval ब्लॉकेड का भी बात चल रहा है, कराची पोर्ट पे भी अभी कार्रवाई का बात चल रहा है। तो ओवरऑली हम लोग का जो रेस्पॉन्स रहा है, पूरे देश आज गर्व महसूस कर रहा है कि हमारा जो रेस्पॉन्स है, बार बार पाकिस्तान को ये लगता था कि आके यहाँ पे आतंकी हमले करेंगे और वापस चले जाएंगे, और ये होना चाहिए था 26/11 के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 26/11 के बाद क्योंकि नहीं हुआ, और उस समय 170 लोग करीबन शहीद हुए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। उसके बाद भी भारत सरकार का जो उस समय का जो सरकार रही, वो नाकाम रही जवाब देने को। तो इससे पाकिस्तान का जो हौसला बढ़ते गया, उनका जो बदमाशी बढ़ते गया। और ये अभी जो पहलगाम में जो हुआ है, तो इसका पूरा फॉरेंसिक एविडेंस के साथ पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई की तरफ इसका इशारा जा रहा है। तो ये रेस्पॉन्स है, ये बिल्कुल एकदम राइट टू, हम लोग का राइट है अंडर इंटरनेशनल लॉ टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान।